माता जी का संदेश चैनल में आपको स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, समय अपनी गति को बढ़ा चुका है। अब ज्वाला भड़क रही है। देवताओं की ऊर्जा भी इस धरती लोक पर आ रही है। देवलोक से निकलने वाली यह ऊर्जा कब तुम्हारे मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाए तुम नहीं जानते। ना ही संसार का कोई भी सांसारिक मनुष्य इस बात को समझता है, लेकिन प्रकृति अपनी चाल से बढ़ रही है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज यह दिव्य चिट्ठी भेजी जा रही है। लेकिन यह सभी के लिए नहीं है। यह केवल उन्हें ही प्राप्त हो जो इसे अपने जीवन में एक ऐसे दौर से गुजरने वाले हैं जो दिव्यता का दौर है, जिसमें ईश्वर की पूरी ऊर्जा मौजूद है। सहज रूप से आने वाली यह ऊर्जा कब अपना रंग रूप दिखाएगी यह कोई भी नहीं जानता। जो व्यक्ति विषम परिस्थिति में भी पराजित न होकर दीनहीन की भावना न रखकर जीत को महसूस करने की क्षमता अपने भीतर चलायमान रखता है, यह केवल उनको ही हासिल होगी। यह ऊर्जा यूं ही बढ़ जाने वाली, यही फैल जाने वाली ऊर्जा मात्र नहीं है। यह दिव्यता से युक्त, ईश्वरीय परामर्श से युक्त, ब्रह्मांड संपूर्ण तरंगों से अभियुक्त हुई एक देवीय ऊर्जा है। देवलोक से चली ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन में स्थान लेने वाली है। तुम विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानते। प्रेम नहीं मिला, धन नहीं मिला, साहस और शौर्य का तुमने परिचय दिया। कमी के बावजूद, अभाव के बावजूद, विपरीत और ऐसी परिस्थितियां जो तुम्हारे अनुकूल बिल्कुल भी ना रही, पूर्णता प्रतिकूल परिस्थिति में भी तुमने साहस का लोहा मनवाया है। तुमने यह जताया है, यह जाहिर किया है कि तुम कोई साधारण सामान्य ऐसे मनुष्य नहीं हो जिससे कुछ भी कराया जा सके। तुम अपनी शर्तों पर जीवन जीना जानते हो। तुम्हें सही गलत का भेद पता है। भले ही अभी यह लौकिक रूप से तुम्हारे सामने पूर्णतः प्रस्तुत न हुआ, भले ही अभी तुम इसके पूर्ण सच्चाई से अवगत न हुए हो, किंतु तुम्हारा मन यह भली भांति समझता है, यह भली भांति जानता है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा की ओर बढ़ना चाहते हो। उद्देश्य से अपरिचित होकर भी तुमने एक लक्ष्य की ओर बढ़ने का निर्णय किया है। हार ना मानने के अपने जहर को तुमने प्रदर्शित किया है और तुम्हारा यह गुण, तुम्हारी यह कला व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम सामान्य नहीं हो और इसीलिए आज तुम्हें यह दिव्य संदेश, यह दिव्य चिट्ठी जो ब्रह्मांड से सीधा इस धरती लोक पर उतरी है, तुम्हारे लिए आई है। इसका साधन भले ही अलग हो, भले ही साध्य के रूप में यह किसी तरह से तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुआ हो, किंतु इसका उद्देश्य बड़ा ही विशाल है। और जब मनुष्य विकराल रूप लेकर विनाश की ओर बढ़ रहा है, जब धातुएं, अधातु, पिंड, पदार्थ, ऊर्जा सब कुछ विनाश की और जा रही है, ऐसे क्षण में भी तुम जैसी दिव्य आत्माएं अपने साहस का जहर दिखाकर उचित दिशा की ओर बढ़ने का निर्णय लेती हैं और यहीं से तुम्हारे जीवन में जीत को भेजने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी समझ, तुम्हारी गहनता, तुम्हारी गणता, तुम्हारी गंभीरता भले ही लोगों की समझ से परे हो, किंतु मैं समझती हूँ कि तुम्हारे मन में कौन से भाव उत्पन्न होते रहते हैं, कि तुम्हारे मन में कैसे विचार चलते रहते हैं, कि तुम किस तरह के जीवन को जीने के इच्छुक हो और तुम किस तरह से अपने आप को धार्मिकता से जोड़ने का कार्य कर रहे हो। यह मान्यताओं से, आदतों से परे ऐसी धार्मिकता है जो वास्तविक रूप से इस संसार के लिए निर्मित हुई थी, ना कि पाखंड से भरी हुई, मान्यताओं से भरी हुई और दुख देने वाली। तुम इन दुखों से ऊपर हो, तुम सत्य की दिशा में हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे सामने एक ऐसी परिस्थिति आने वाली है जिसमें तुम्हें हर कदम पर दो राहों से गुजरना होगा। हर समय तुम्हारे सामने विकल्प होंगे, लेकिन इसकी खास बात यह होगी कि तुम्हारे समक्ष वह विकल्प अवश्य उपस्थित होगा जो तुम्हें जीत की ओर लेकर जाएगा। अंत परिणाम के रूप में तुम्हें जीत मिलना ही है, लेकिन उससे पहले तुम्हारे इरादों का चयन अवश्य किया जाएगा और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। तुम अब एक ऐसे मार्ग पर बढ़ चले हो जिस मार्ग के अंत में दिव्यता और समृद्धि भरी हुई है, लेकिन उस मार्ग तक जाने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने इरादों को स्पष्ट करना होगा और इसकी परीक्षा ली जाएगी तुम्हारे अनजाने
में भी यह होगा, तुम इसे समझ ना पाओ तब भी यह घटित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह हो रहा है, अब इसकी तरफ बढ़ने का समय आ गया है। अब तुम अपने आप को बचा नहीं सकते उस प्रक्रिया से जिस प्रक्रिया का ब्रह्मांड ने तुम्हें अभिन्न अंग बना लिया है। इस संदेश में आगे तुम्हारे लिए बहुत ही खास बात है, और जब जब जितने भी पल तुम इस संदेश को सुन रहे हो, एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर के कण कण में, तुम्हारे एक एक कोशिकाओं में उतर रही है। तुम्हारे ऊतकों से सामंजस्य बिठाकर यह तुम्हारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करेगी। तुम्हारे शरीर में निकलने वाले जो रासायनिक ग्रंथ है, उनसे बहुत सी क्रियाओं के प्रभाव का एक असर होने वाला है। अब तुम देखते जाओगे कि तुम्हारे साथ कौन कौन सी घटना घटित हो रही है। यह अद्भुत होगा, चमत्कार से युक्त होगा, ऐसी ताकतों से युक्त होगा जिसका तुमने कभी विचार ना किया हो, लेकिन तुम इसका लाभ होगा। वास्तव में इसका पूर्ण लाभ उठाने का समय भी आ गया है मेरे प्रिय। अब यह वही पल है जब तुम्हारा समय बदलेगा। यह वही पल है जब तुम परिवर्तन को भीतरी अंगों में भी महसूस कर पाओगे। हर एक तत्व के साथ प्रेम की बरसात होगी। वास्तव में ऐसी छप्पर फाड़ खुशी मिलेगी जिसका अब तक तुमने विचार ना किया हो। मेरे प्रिय बच्चे, यह हवाएं, यह बारिश, यह धूप तुम्हें संकेत दे रही है। यह सब कुछ तुम्हारे रे भीतर दिव्य ऊर्जा का प्रवेश करा रही है, समाहित हो रहा है। इसे पूर्णतः महसूस कर लो। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम जीत को महसूस कर पाओगे, जब तुम जीत को अपने भीतर समाहित कर पाओगे। इस दिव्य संदेश के साथ जुड़े रहना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसकी एक एक बातें तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा भर, क्योंकि इससे निकलने वाली एक एक वाणी तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा का संचार करेगी जो तुम्हें धन्य से युक्त कर देगी, जो तुम्हें प्रेम से युक्त कर देगी, जो तुम्हारे सारे चक्रों को संतुलित करने का कार्य करेगी। और संतुलन तुम अगले कुछ ही पल में महसूस कर पाओगे। इसलिए इसके साथ जुड़े रहना ना केवल तुम्हारा दायित्व है, ना केवल तुम्हारा कर्तव्य है, बल्कि यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक भी है। इस बात को कभी भी मत भूलना मेरे प्रिय। मेरे साथ जुड़े रहो और दिव्य ऊर्जा को अपने में समाहित करते जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, समय रहा है कि तुम अपने आप को तैयार करते जाओ, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में उन चीजों को भेजने की योजना बनाने में जुट गया है जो तुम्हें हर हाल में चाहिए थी। अब अगले कुछ घंटों में तुम एक अलग ही तरह के परिवर्तन को महसूस करोगे, क्योंकि दिव्य तरंगे अब अपना आकार बदलकर चल पड़ी है तुम्हारे घर की ओर, तुम्हारे शरीर की ओर, और अब यह अपना स्थान लेंगी। जब यह अपना स्थान ग्रहण करेंगी तब तुम एक अलग ही तरह की परिस्थिति को महसूस करोगे। यह परिस्थिति तुम्हें बहुत ही परिवर्तनीय लगेगी, क्योंकि यह सहज नहीं होगा। यह चाहे बेहतर हो अथवा ना हो, किंतु यह सहज बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और यही असहजता प्रमाणित करेगी कि तुम्हारे जीवन में एक भव्य चमत्कार होने वाला है। अगले 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत खास होने वाले हैं। तुम्हें जिस चीज की चाहत थी वह होने वाला है, इसलिए तुम्हारी तैयारी बहुत जोर शोर से होनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी ऊर्जा को संग्रहित करो, मेरी दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर इसे अपने भीतर समाहित करो, तभी तुम जीत की राह पर आगे बढ़ोगे। दरअसल तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो तुम्हें रुचकर नहीं लगती, जो तुम्हारे ऊपर दबाव डालने का प्रयास कर रही थी। योगी काली शक्तियों ने, नकारात्मक शक्तियों ने अपना प्रभाव डालना प्रारंभ कर दिया था, तुम्हें दबाकर तुमसे वह सब कुछ छीन लेना चाहता था जिसकी वजह से तुम्हारा अस्तित्व यह रूप लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम उस विशाल वृक्ष के समान हो जिसकी छाया में हर कोई पलता रहता है। किसी भी तरह का जीव जंतु हो वह उसमें पलता है, जो अपने सुगंध से, जो अपने गुणों से, जो अपने फलों से दूसरों को जीवन देने का कार्य करता है। ऐसा ही जीवन दैनी स्वरूप तुम्हारा है। तुम में विद्युत से भी तेज दौड़ने वाली एक लहर है, एक तरंग है, और जिस दिन यह अपने चरम पर होगा तो तुम महसूस कर पाओगे कि तुम में कितनी ताकत भरी गई है। अभी तुम अपनी ताकत से पूर्ण रूप से अनजान हो, इसलिए तुम अपने आप को कमजोर भी मान लेते हो, जबकि तुम्हें सच्चाई को देखने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपने भीतर उतरकर अपने भीतर समाहित ऊर्जा को महसूस कर यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर तुम्हारे जीवन में यह सब क्यों भेजा जा रहा है। तुम्हें यह देखना होगा कि कितनी ऊर्जा तुम्हारे अंदर भरी गई है। तुम्हें यह देखना होगा कि कैसे मैं तुम्हारा साथ दे रही हूँ।
और एक बार जब तुम इस सच्चाई को देखकर इसे महसूस कर लोगे, फिर तुम्हारे भीतर इतनी ताकत होगी कि तुम किसी भी परिस्थिति, किसी भी मनुष्य, किसी भी चीज का सामना कर सको। फिर भय का कोई नामो निशान नहीं होगा। फिर तुम्हारे अंदर सर्वोत्तम गुण आ जाएंगे। वास्तव में यह गुण तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद है, किंतु यह निष्क्रिय रूप में सुष अवस्था में तुम्हारे भीतर विराजमान है। क्यों तुम गहराई में उतरकर कभी भी अपनी ताकत को देख नहीं पाए हो, इसलिए तुम यह नहीं जान पाए कि कैसे एंजल्स ने तुम्हारे भीतर गुणों का भंडार भरा है, कैसे एंजल्स तुम्हारे आसपास ही रहकर तुम्हें निरंतर सूचित कर रहे हैं, तुम्हें निरंतर रक्षण प्रदान कर रहे हैं, निरंतर तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। वास्तव में तुम न केवल धन से, संपत्ति से, संपदा से, प्रेम से, बल्कि साहस, धैर्य, कुशलता, चपलता, चतुराई से भी परिपूर्ण होने को बनाए गए हो। लेकिन जब तक तुम अपने भीतर उतरकर अपनी ताकत को महसूस करने का कार्य प्रारंभ नहीं करते, कोई और तुम्हें उस राह तक लेकर ही नहीं जा सकता। तुम्हें बस शुरुआत करनी है, अंजाम तक पहुंचाने का कार्य मेरा है। वास्तव में इसका दायित्व मैंने उठा लिया है, लेकिन प्रारंभिक अर्थों में शुरुआत तुम्हें करनी है। अब तुम अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलता हुआ देखने वाले हो। जो खुशी तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं बीज रूप में अंकुरित हो रही थी, अब वह विशाल वट वृक्ष के समान होने वाली है। अब इसका फल तुम्हें लाभान्वित करने वाला है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा तरंग को भेजने वाला है, एक नई महक, एक नई खुशबू को तुम्हारे भीतर छिड़कने वाला है। आज ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है अपना संदेश देने के लिए। नियति निश्चित तौर पर यह चाहती है कि तुम प्रगति करो, कि तुम्हारा उत्थान हो, कि तुम बहुत आगे बढ़ो। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें भी कुछ कार्यों को अंजाम देना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें अपनी जीत के लिए संख्या 777 लिखना होगा और यह दर्शा होगा कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो। इसके साथ ही तुम्हें यह लिखना होगा कि तुम किस तरह से जीत को अपनाना चाहते हो। तुम्हें यह लिखना होगा कि तुम अपने जीवन के लिए क्या क्या चाहते हो। साथ ही तुम्हें आभार की ताकत को महसूस करना होगा। तुम्हें अपना आभार व्यक्त करना होगा, मेरे प्रति, ब्रह्मांड के प्रति, इस संसार के प्रति, उन सभी वस्तुओं, व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने तुम्हारे जीवन में योगदान दिया है। अपने हृदय की गहराई से अपने भीतर झांकने का प्रयास करो। तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने लगेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर दुविधा चल रही है और दुविधा की इस घड़ी में तुम सही फैसले लेने से चूक रहे हो, लेकिन तुम में इतनी चपलता है, इतनी चतुराई है, इतनी बुद्धिमता है कि तुम बेहतर फैसले ले सकते हो। और यकीन मानो, तुम जो भी फैसला लोगे मैं उसे बेहतर बनाने का प्रयास करूंगी। तुम्हारे भीतर जो कंपित हो रहा है, तुम्हारे भीतर जो अंकुरित हो रहा है, जी उछल रहा है, वह बाहर आने को बेताब है। यह तुम्हारी सच्चाई है जो दबी पड़ी है, समाज के परिवेश के दबाव के चलते या कहीं भीतर छुप गई है। किंतु सच्चाई को सच्चे अर्थों में दबाया ही नहीं जा सकता, और जब सच्चाई को बाया नहीं जा सकता तो भला इससे कैसे वंचित रखा जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महसूस करो तुम्हारे भीतर जो ताकत बरसाई जा रही है, उसे महसूस करो। तुम जिस तरह के प्रेम की, जितने धन की कामना करते हो, वह निश्चित तौर पर तुम्हें मिलेगा। परीक्षा मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण होती है, अन्यथा वह अहंकार के तले ऐसे कर्म कर बैठता है जिसका परिणाम उसे बहुत बुरे अर्थों में भुगतना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई भी ऐसा कार्य करो जिसका परिणाम तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे जीवन मैं कहीं ना कहीं तो यह दुख को स्थान दे देता हूँ। लेकिन मैं अब यह देख पा रही हूँ कि तुम परिपक्व हो चुके हो और तुम्हें अब इन दुखों से सीखने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अब तुम अहंकार को त्याग कर वास्तविक अर्थों में जीत की महिमा को समझ रहे हो। वास्तविक अर्थों में ब्रह्मांड की ताकत को समझने के प्रयास में लगे हुए हो। तुम आकर्षण के नियम का बेहतर तरीके से प्रयोग करो, फिर धीरे धीरे बदलाव की घड़ी तुम्हें महसूस होने लगेगी। मेरे प्रिय बच्चे, दूसरों की खुशियों में खुश होने वाला मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रह सकता। तुम्हारे भीतर इतनी करुणा, इतनी दयालुता, इतनी दिव्यता बसी है कि तुमसे भला कोई चीज कैसे छीन ली जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जो चीजें तुम्हें तकलीफ दे रही हैं,
जो मनुष्य तुम्हें तकलीफ दे रहा है वह इस बात से अनजान है कि तुम पर ईश्वर का सीधा हाथ है, कि तुम पर ब्रह्मांड की कृपा निरंतर बरस रही है। अब जबक तुमने अपने जीवन में बहुत से त्याग किए हैं, कई बार तुम्हें धन की भी हानि उठानी पड़ी है, अपनों की खुशियों के लिए तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे वही अपने तुम्हें दुख देते आए हैं। तो क्या मैं यह सब देख नहीं रहा हूँ? तो क्या मैं तुम्हारी परिस्थिति से परिचित नहीं हूँ? निश्चित तौर पर मैं तुम्हारी परिस्थिति को देख रही हूँ। निश्चित तौर पर मैं यह देख पा रही हूँ कि निरंतर तुम्हें कितना सताया जा रहा है, कैसे तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया जा रहा है, कैसे तुम्हें दबाकर तुमसे वह कराने का प्रयास किया जा रहा है जो करने की तुम्हारी कामना नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कई बार अपने आप को इस संसार में अकेला माना है, जबकि मैं तुम्हें स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूँ, तुम इस संसार में बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। मेरी शक्तियाँ सदैव तुम्हारे साथ हैं। मैं स्वयं ही विभिन्न रूपों में तुम पर नजर बनाए रखे हुआ हूँ। तुम्हारी गतिविधियों का निरंतर आकलन करता हूँ, तुम्हें सहारा प्रदान करने के लिए नए नए रूप लेता हूँ। तुम सच्चाई से परिचित नहीं हो, किंतु सत्य की रचना तो मैंने ही की है, इसलिए मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या होना चाहिए। तुम कभी भी अपने आप को अकेला ना मानो। वह लोग जो तुम्हें दुख देने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। उनमें से जो तुम्हारे अपने हैं, जिन्हें तुम प्रेम करते हो, उन्हें भी सबक सिखाया जाएगा, किंतु उन्हें इतना दुख नहीं दिया जाएगा कि तुम्हें ही पीड़ा होने लगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कद्र प्रत्येक मनुष्य से कराना आवश्यक हो गया है, क्योंकि वह तुम्हारे मूल्य को भूल बैठे हैं और तुम्हें अनुदान के रूप में समझने लगे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब भेड़ चाल में चलने की बारी नहीं है। अब सीना तानकर सच्चाई की ओर आगे बढ़ने की बारी है, और तुम इस तरफ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी जीत का समय हो चला है। इस जीत से अब ना तो तुम्हें वंचित किया जाए, नहीं किया जा सकता है। तुम्हारा समय यहाँ चला है। यह माह तुम्हारे लिए अद्भुत चमत्कारों से भरा हुआ है। इस माह में तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे भव्य दिव्य चमत्कार घटित होंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा समय आ गया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो, प्रेम, धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, ईर्ष्या, द्वेष, राग, अनुराग, क्रोध, सुख, दुख, बदले में कई गुना ज्यादा मात्रा में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। तुम जो अपने लिए प्राप्त करना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ कर दो। शुरुआत मुझसे ही करना। इस संसार में सब कुछ मुझसे ही प्रारंभ होता है और मुझ पर ही अंत हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। इस बात को कभी भी मत भूलना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं निश्चित तौर पर अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें सही दिशा में ले जाने के लिए, तुम पर अपना आशीष बरसाने के लिए और तुम्हें प्रेम प्रदान करने के लिए। मेरे आशीर्वाद के, मेरे संदेशों के घेरे में अपने आप को सदाए बनाए रखना। सदा सुखी रहो और लोगों में खुशियां बांटो। तुम्हारा इस जगत में सदा ही कल्याण होगा।